नमस्कार, मैं अजय शर्मा। एक बहुत छोटी कविता और एक कहानी। मैं एक साधारण दरवाज़ा, तुम एक मचलती खिड़की हो। मैं एक साधारण दरवाज़ा, तुम एक मचलती खिड़की हो। मेरे पल्ले चौपट खुले खुले, तुम हर पल खुलती भिड़ती हो। अब एक कहानी, उस पर ध्यान से सुनिएगा। हालांकि वो पोस्ट शायद की है मैंने पहले। मैं एक कवि हूँ, अक्सर कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, बहुत समय बाहर ही बिताता हूँ। सब मेरी रचनाओं की तारीफ करते हैं, कविताएं गुनगुनाया करते हैं, पर मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं करती। उनकी नज़रों में यह सब फिजूल है और जो भी मैंने लिखा है वो सब उलझलूल है। पर एक दिन बोली, सुनिए जी, आपकी कविता तो बहुत अच्छी है। मैंने पूछा, तुमने कौन सी पढ़ी? वो बोली, कल पढ़ी तो नहीं पर सुनी। मैंने कहा, किससे? वो बोली, टेलीफोन से। कल आपकी कविता का फ़ोन आया था, फ़ोन पर ही बहुत कुछ सुनाया था। मैंने फ़ोन नंबर नोट कर लिया और आज घर पर भी बुलाया था। वो आज दोपहर ही आ गई। कविता और उसके दो अंतरे, सुंदर इतने जैसे नारंगी और संतरे। स्कूल से ला रही थी नारंगी और संतरे को और पसीने से नहा रही थी। मैंने एसी चलाया, चाय को पूछा, थोड़ा ठंडा पिलाया, फिर आऊँगी वादा करके जल्दी चली गई। और जैसे ही उसको गेट पर छोड़कर भीतर आ रही थी कि आपकी नई गज़ल से मुलाकात हो गई। आपसे ही मिलने आई थी, कह रही थी आप ही उसे संवार रहे हैं, नुक्ता नुक्ता जान रहे हैं। काफ़ी समय से अधूरी हूँ और आप ही उसे पूर्णता प्रदान करेंगे। मुझे तो वो अधूरी भी पूरी सी ही लगी। इतनी अच्छी गज़ल और आप संवार रहे हैं, यकीन नहीं हुआ। मैं डर गई कि कहीं और कोई भी ना संवारने लगे, तो मैं दोनों को प्रकाशक को दे आई हूँ और सर्वाधिकार अपने नाम करा आई हूँ। अब मेरी अनुमति के बिना उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा, न चोरी से उन पर अपना हक जमा सकेगा और न मंच पर उनका पाठ कर सकेगा। और हाँ, आपकी प्रेरणा की चिंता भी समाप्त हो गई है। वह तो आजकल गुप्ता जी की घंटी बजा रही है और आप कहें तो घर बुलवा लूं। गुप्ता जी हर चीज में आ रहे हैं।